वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमने पढ़ लिया था रात सिग्नलिंग वगैरह और कैसे म्यूटेट हो रही थी, इसकी वजह से जो है ना फिर ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी। और ABL का भी पढ़ लिया था। अब जो है ना न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये जो हमने रात सिग्नलिंग सारी पढ़ी ना, इसका मेन काम यही है अल्टीमेटली डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग के थ्रू इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कराना है। तो अब जब रात सिग्नलिंग या फिर जो है ना ABL सिग्नलिंग ये इनअप्रोप्रिएट होगी, तो उसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है ना, वो उनका इफेक्ट भी ऐसे जो है ना इनअप्रोप्रिएट ही होगा। ठीक है, लाइक उनकी कॉन्टीन्यूस स्टिमुलेशन होगी और इस वजह से जो है ना वो वहाँ पे जो है ना ग्रोथ प्रमोटिंग जीन ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे और ना ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है, अब बात करें हम जो इनकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, तो उनमें माइक आता है, माइब आता है, जो नोजन FOS और REL, ये सारे ऑन्कोजीन्स है जो कि उसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। इनमें जो है ना सो मोस्ट कॉमनली MYC जो है ना म्यूटेट होता है, माइक जीन। ठीक है, और जब इसकी जो म्यूटेटेड फॉर्म होती है ना, तो वो ट्यूमरिजेंसिस को कैसे प्रमोट करती है, दो तरह से। एक तो ये है कि जो है सेल की डिवीजन में जो है हेल्प करती है, सेल साइकिल के थ्रू प्रोग्रेशन को इंक्रीज करा के, और इसके अलावा जो है मेटाबॉलिज्म में जो है ना वो इन्हेंसमेंट करा के। अब ये कैसे करती है, जो माइक जीन है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये क्या करता है, ये जो है ना दूसरे जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को जो है ना इंक्रीज़ करेगा। उन जीन्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली है ना वो CDKs हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, और वो जीन्स हैं जो कि जिनसे हमारे बिल्डिंग ब्लॉक प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उन पाथवेज को कंट्रोल करते हैं, जैसे अमीनो एसिड, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह। ठीक है, एक तो ये है कि मैंने जैसे बताया मेटाबॉलिज्म अल्टर करेगी, इनको जो है ना इनकी सेंसेस को इंक्रीज कराएगी अमीनो एसिड वगैरह की। और दूसरा ये सेल साइकिल प्रोग्रेशन CDKs के थ्रू। अब ये बात बताने वाली है, जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस हैं, इधर जो है ना हम पढ़ेंगे कि जो है ना सेल साइकिल के थ्रू जो प्रोग्रेशन होती है ना, G1 to S फेज़ में जो होती है वो साइक्लिन्स के ज़रिए होती है। ठीक है, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये जो है ना उसके ज़रिए प्रोग्रेशन कराएगा, CDKs की इन्हेंसमेंट करा के, CDKs की जो है ना जीन्स को एक्टिवेट करा के। अब ये समझ लेना साइक्लिन सेक्टर डिपेंडेंट काइनेस है, तो ये भी आप लोगों को समझ आएगा। लेकिन इससे पहले जो है ना एक इसकी डिसरेगुलेशन बताई हुई है कि बर्किट लिम्फोमा में होती है। बर्किट लिम्फोमा हमने पढ़ा था इधर, यहाँ हमने पढ़ा था कि जो है ना क्रोमोसोम 8 और 14 के दरमियान ट्रांसलोकेशन होती है, जो है ना इधर से इसका जो जीन होता है ना, माइक जीन ट्रांसलोकेट करके IgG पे जाता है, और IgG पे क्या होता है, वो हाईली प्रोलिफरेटिव जीन है, जिसकी वजह से माइक की जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और ना प्रोग्रोथ जीन की है ना उनकी फिर ज़्यादा एक्सप्रेशन कराएगा माइक। ठीक है, अब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, अब जो है ना जो हमारी सेल साइकिल है उसमें G1 to S फेज़ ट्रांजिशन होती है, और G2 to M फेज में जो जाता है ना, इन दोनों पॉइंट्स पे होते हैं चेक पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पोजीशन पे, इन दोनों ट्रांजिशन पे चेक पॉइंट्स होते हैं, जो कि ये चेक करते हैं कि जो है ना अब डिवीजन की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं हो ज़रूरत तो फिर G1 to S फेज़ में नहीं जाने देंगे, या यहाँ पे रुक गए तो G2 to M फेज़ में नहीं जाने देंगे। ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन नहीं होने देते ये चेक पॉइंट्स। ठीक है, तो उसमें जो है ना जो साइक्लिन्स हैं या CDKs हैं, ठीक है, या डी साइक्लिन्स, ई साइक्लिन्स वगैरह, ये जो है ना सेल को साइकिल कराएंगे, मतलब सेल साइकिल में इन्वॉल्व होंगे। ये G1 to S फेज़ में ट्रांजिशन को इंक्रीज़ कराएंगे। जबकि जो CDKIs है ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स, वो इस काम को इनहिबिट करेंगे, मतलब इस साइक्लिंग को जो है ना इनहिबिट करेंगे। अब वो होता क्या है कि जो ट्यूमर सेल में G1 to S चेक पॉइंट है, यहाँ पे जो है ना खराबी हो जाती है। वो दो तरह से खराबी हो सकती है। एक तो ये है कि जो है ना गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो CDK4 की या साइक्लिन डी साइक्लिन्स की। ठीक है, डी साइक्लिन जब ज़्यादा उनकी उनकी जो है ना गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, मतलब इनका प्रोटीन ज़्यादा बनेगा प्रोडक्ट, तो उस वजह से जो है ना साइक्लिन ज़्यादा आएंगी, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनेंगे, और वो सेल साइकिल की प्रोग्रेशन G1 to S फेज़ में जो है ना ज़्यादा कराएंगे। और एक बात ये है कि जो है ना जो साइक्लिन्स होती है ना, CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, ये नॉर्मली हमारी बॉडी में हर वक्त होती हैं, हमारे सेल्स में हर वक्त ठहरी होती हैं। जब इनके पास साइक्लिन्स आता है तब ये जो है ना वो जब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर, और फिर जो है ना ये G1 to S फेज़ ट्रांजिशन में जो है ना इन्वॉल्व होती हैं। वैसे जो है ना ये एक्टिवेट नहीं होती है ना, चुप करके ठहरी होती हैं। इनको साइक्लिन डिपेंडेंट है, तो मतलब इनको साइक्लिन्स की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, उसमें जो है CDKIs की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, CDKIs का जो ना फंक्शन कम हो जाए, जैसे बताया हुआ कि जो ना जीन सलेंसिंग के थ्रू या म्यूटेशन के थ्रू, और इसकी जो वो थी गेन ऑफ फंक्शन, तो वो एम्पलीफिकेशन के थ्रू हो रहा था लिम्फोमा, मेलानोमा वगैरह में, सार्कोमा, ग्लायोब्लास्टोमा में। और जिसका लॉस ऑफ फंक्शन है म्यूटेशन में P16 बताया हुआ है। P16 जो है म्यूटेटर होता है हमारा इसमें मेलानोमा प्रोन किंड्रेड्स में। इसके अलावा पेंक्रियाटिक, कोलोन, इसोफेजियल, कोलोन नहीं होता सॉरी, पेंक्रियाटिक होता है, ब्रेन होता है, लंग होता है, और ना मेलानोमास वगैरह में जो है ना म्यूटेट हो गया था। ठीक है।